यूजीसी बिल 2026 का एक पक्ष विरोध कर रहा है, सवर्ण समाज, और हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया है, लेकिन आज भी देखिए ग्वालियर में सवर्ण समाज ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर एक प्रदर्शन किया और उनका कहना था कि पूरी तरह से बिल को वापस लिया जाना चाहिए। दूसरा पक्ष इसमें एक समर्थन भी कर रहा है कि बिल अच्छा है। तो हमारे साथ एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा, उनसे जानना चाहते हैं कि इसमें आखिर जो विरोध हो रहा है, समर्थन हो रहा है, उसको आप कहाँ तक पाते हैं? क्या विसंगति है या क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, ये जो विरोध हो रहा है, ये भारतीय संविधान में सभी को अपनी बात को कहने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से विरोध होना वो पूर्णतः निराधार है कि जब हमारी नीयत सही होगी तो हमें स्वागत रूपी होना भी चाहिए, लेकिन हमारी नीयत ही साफ नहीं है। वो लोग, चुनिंदा लोग, जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और समाज को लड़ाने के लिए इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं, ये पूर्णतः एक प्री प्लानिंग है कि समाज में, जो भारत में, जो उन लोगों के लिए सदियों से जो वंचित रहे, जिनके साथ शोषण होता रहा, उनको उठाने के लिए जो लगातार दमन करते हैं, वो कभी उठ नहीं पाए, उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन करते रहे। ये चाहे मंडल कमीशन के समय की बात हो, चाहे रामजी महाजन आयोग के समय की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश या देश में जब भी, चाहे आईआईटी की बात हो, एम्स में रिजर्वेशन की बात हो, तब भी इस तरह के आंदोलन हुए, गैर संवैधानिक तौर पर बातों को कही गई। मैं एक बात स्पष्टता कहना चाहता हूं, एक यूजीसी बिल में जो बिल आया, जो कानून, जो नियम बनाए, मैं पूछना चाहता हूं, आज पूरे देश के अंदर उस संस्थान से जुड़ी बात कहना चाहता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 48 बनी हुई है, 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं। उसमें प्रतिनिधित्व अगर हम देखा जाए, इस देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन क्या कारण है कि 48 में से 5 ओबीसी है, एसटी 1 है, एससी 1 है, माइनॉरिटी के 2-3 है, और अपर कास्ट की जो संख्या है वो 10% होने के बाद 38 उनके वाइस चांसलर हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ जो आज भेदभाव की बात कह रहे हैं, अगर उस कमेटी में देख लें, वहां पे जितने, अगर उस कमेटी में जो लोग कमेटी में मेंबर होंगे या चेयरमैन होंगे, वो सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग होंगे। हमारा तो प्रतिनिधित्व है भी नहीं है, तो फिर इस बात का डर क्यों? क्या कारण है कि इस बिल का आपने देखा होगा कि ये जब जो लोगों ने अभी मैं स्पष्टता कहना चाहता हूं, अगर उसको कानून को उसे और यूजीसी की जो बिल आया हुआ है उसको पढ़े तो स्पष्टता दिखाई देती है। उसमें महिलाओं के भी प्रति जो भेदभाव है उसके बारे में बताया गया। दिव्यांग, जो विकलांग है, जो लोग हैं, वो उनके लिए ही बताया गया। जो ईडब्ल्यूएस जो कमजोर वंचित लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उसका भी उसमें प्रावधान दिया। उन बच्चों के साथ भी किसी प्रकार का जाति भेद, नस्ल के साथ भेदभाव ना हो, उसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप कहते हैं कि हम पे झूठी कार्रवाई होगी, जब आपके वर्ग के लोग ही उसमें बैठे हैं, फिर झूठी कार्रवाई का सवाल ही नहीं होता। और यदि अगर पक्षपात होता तो पक्षपात तो जितना अभी तक हुआ है वो पिछड़ों के साथ हुआ है, वो दलितों के साथ हुआ है, वो आदिवासियों के साथ हुआ है। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि यह संख्या बल के आधार पर देख लें कि अगर चाहे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद अगर प्रदेश में भी अगर देखा जाए, वहां भी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इस किस बात का? और आज जो बिल के जब माननीय न्यायालय द्वारा उसको स्टे किया गया, तो लोग बड़े जश्न के साथ में गुलाल लगाते हैं और बोलते हैं आज सनातन की जीत है, आज हिंदू की जीत है। तो क्या कारण है कि हम हिंदू नहीं है? कि हम इस देश के मूल्यवासी नहीं है? क्या कारण है? और बोलते हैं कई मीडिया पर, कई सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि ब्राह्मण और ठाकुरों की जीत है। तो ये क्या साबित करना चाहते हैं इस देश के अंदर? इस देश में हम पढ़ लिख कर, हमें बाबा साहब के संविधान ने हमको पढ़कर हमने देखा कि हमारे वर्ग के साथ कितना हो। तो आज हम अपनी आवाज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं
कि हम उस लड़ाई को हम सामाजिक तौर पर, ऐसा नहीं है कि केवल SC ST OBC के लोग ही इसमें पक्षधर है, इसमें सामान्य वर्ग के लोग भी जो सामाजिक न्याय के पक्षधर है, जो हमेशा सदियों से हुए वो उनके साथ हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और आज भी हमारे साथ है। निश्चित हमें माननीय न्यायालय पर विश्वास है, जो रिपोर्ट बनी है UGC में, जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर नियम बने गए हैं, उसमें शोषण है, उसमें जाति दमन है, उसमें जाति भेदभाव है। निश्चित ही अगर हम सही तथ्य के साथ हम जाएंगे और हम माननीय न्यायालय के समक्ष जाने वाली OBC महासभा भी जा रहे हैं और तमाम सारे संगठन भी न्यायालय के समक्ष हम भी अपना पक्ष रखने के लिए जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हम भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने जाएंगे। एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया हैं, इधर ही आ जाएं। तो आप भी चूंकि इस मूवमेंट में शामिल रहे हैं सामाजिक न्याय आंदोलन में, तो इसको देखें जो वाला कानून है और इस प्रकार से विरोध करने वाले कौन लोग हैं, कितने हैं, क्या SC ST एक्ट का भी विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं, तो आखिर कितने लोग हैं वो? देखिए, वो चुनिंदा लोग हैं इस देश के अंदर। वो पूरी जो पूरा सवर्ण समाज जिसे कह रहे हैं वो पूरा सवर्ण समाज नहीं है, पूरा प्रकाश नहीं है। वो चुनिंदा लोग वो हैं जो इस देश के अंदर समानता के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जो रूढ़िवादी व्यवस्था के लिए काम करते हैं, जो पाखंडवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम करते हैं, जो एक वर्ग विशेष का और एक जाति विशेष का वर्चस्व जो है इस देश में दोबारा से चाहते हैं, जो पहले होता था और जहां दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को शून्य अधिकार थे, हांडी लेकर और झाड़ू लेकर चलना पड़ता था, वो जो है व्यवस्था वो चाहते हैं। उस सोच के वो लोग हैं और वो संपूर्ण वर्ग को बदनाम करने का काम जो है अपनी सोच से कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल आरक्षण के विरोध का है, SC ST के एक्ट के विरोध का है, संविधान के विरोध का है, तो इस देश की जातीय व्यवस्था और नस्लीय व्यवस्था जो है वो सच्चाई है। जाति के आधार पर और नस्ल के आधार पर भेदभाव जो है इस देश के अंदर हुए हैं, तो विशेष नियम तो बनाना पड़ेंगे उन भेदभाव को रोकने के लिए, और विशेष नियमों के बिना जो है भेदभाव नहीं रुक सकता, इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो देश की तरक्की नहीं हो सकती, लेकिन सवाल एक ये खड़ा हो जाता है कि उनका ये कहना है कि हमारा जो सवर्ण समाज है उसके साथ भेदभाव होगा। देखिए, इस मध्य प्रदेश के अंदर भिंड में पेशाब पिलाई गई कौन लोग थे? दमोह में कुशवा समाज के लड़के से पैर धोकर पिलवाए गए, वो कौन लोग थे? यादव समाज के लड़के की चोटी काटी गई, वो कौन लोग थे? दलितों के साथ पूरे देश के अंदर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो कौन लोग कर रहे हैं? अगर इसकी सूची निकलवा ली जाए तो उसमें 100% लोग जो है सवर्ण समाज के आते हैं, जे इस देश में सच्चाई है। लेकिन अगर फिर भी अगर वो लोग कह रहे हैं कि सवर्ण समाज के साथ भेदभाव होगा, तो सवर्ण समाज के को खुद बदनाम करने का वो काम कर रहे हैं और उन लोगों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं सवर्ण समाज के, जो इस देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था और समानतावादी व्यवस्था चाहते हैं, उन लोगों को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का तो सबको मिलकर बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे लोगों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए जो इस देश के अंदर भ्रम फैला रहे हैं, चाहे वो SC ST एक्ट के नाम पर हो, चाहे अब जो UGC नियम के नाम पर हो। लेकिन एक और चीज देखने को मिलती है ना, कुछ SC ST OBC का एक उसमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस समाज को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, ऐसे लोग कितने हैं, सबसे बड़ी बात यह है, और ऐसे लोग हैं भी तो वो उनको बरगलाकर जो है उस प्रकार का बनाया गया। उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ये है कि इस देश के अंदर आज भी 80 करोड़ लोग वो हैं, 80 करोड़ से ज़्यादा लोग जो BPL पर निर्भर हैं। उन 80 करोड़ में, वो केंद्र सरकार की सूची है, उन 80 करोड़ में जब वो BPL पर निर्भर है, जब वो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास स्वास्थ्य नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो लोग हैं। और उनकी संख्या SC ST OBC की 100% संख्या के वो लोग हैं। तो अगर उनमें से 1-2 व्यक्तियों को, 2-4 व्यक्तियों को वर्ग लाकर अगर आरक्षण के खिलाफ ही खड़ा कर दिया, संविधान के खिलाफ ही खड़ा कर दिया, तो फिर वो नई बात नहीं है। ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जो है हमारे वर्ग के लोगों को ही षड्यंत्र पूर्वक फंसाते हैं, हमारे खिलाफ ही खड़े करते हैं। तो उसकी तो अगर निष्पक्ष जांच कर ली जाए तो वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन ज्यादा षड्यंत्र कर रहा है। क्या इसमें देखें तो फिर समानता भाईचारा बनेगा कैसे? आप उसका बिल का समर्थन या इस प्रकार SC ST एक्ट का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं, फिर खाई बनी रहेगी, फिर समानता और आपस में भाईचारा बनेगा कैसे?
देखिए, अगर वो SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है वो UGC नियम का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लोग जो है अत्याचारी तो हैं, वो लोग भेदभाव करने वाले तो हैं। अगर वो भेदभाव करने वाले नहीं होते, वो अगर अत्याचारी नहीं होते, शोषण करने वाले नहीं होते, तो वो स्वागत करते। तो इस देश के अंदर जो शैक्षणिक व्यवस्था हो, चाहे दूसरी व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्थाएं हो, उनमें अगर भेदभाव खत्म करना है तो उसके लिए कड़े नियम तो बनाना पड़ेंगे। अगर दलित को पेशाब पिलाई जा रही है तो पिलाने वाले कौन है, उसमें भी सवर्णों का नाम आया। अगर दमों में पैर धोकर पिलाए गए तो उसमें भी सवर्णों के नाम आए। अगर यादव की चुटिया काटी गई तो उसमें किसका नाम आया, उसमें भी सवर्णों का नाम आया। अगर यादव को जो है इटावा के अंदर जो कथा कर रहा था उसको, उसके साथ शोषण हुआ तो उसमें किसका नाम आया, उसमें भी सवर्णों का नाम आया। तो सवर्ण लोगों को भी, अपर कास्ट को भी ये सोचना पड़ेगा कि जातीय आधार पर जो हिंसा हुई है कई सालों से, कई हजार सालों से, वो SC/ST OBC के खिलाफ ही हुई हैं, ना कि सवर्णों के खिलाफ। तो दोनों को साथ में आकर ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे और उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा जो विशेष नियम कहलाए जाते हैं, चाहे फिर वो SC/ST एक्ट के तौर पर हो, चाहे UGC नियम के तौर पर हो, UGC बिल के तौर पर हो, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा ताकि इस देश के अंदर गैर बराबरी की भावना को समाप्त किया जा सके। यानी कहना है कि दोनों ही पक्ष, चाहे SC/ST हो, सवर्ण हो, जो भी दमनकारी नियम है या कोई भी दमन करने वाला व्यक्ति है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नियमों के तहत कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी आरक्षित वर्ग के SC/ST OBC कोई भी है, जैसे EWS में सामान्य वर्ग को EWS का लाभ दिया उनके जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए, SC/ST OBC वर्ग को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से चिन्हित करके उसके जीवन यापन को बढ़ाने के लिए सरकारों के द्वारा समय समय पर नियम बनाए गए। इनका कहना है कि जो नियम बनाए गए, विशेष नियम बनाए गए, इस वर्ग के कोई भी वर्ग हो जो उसकी जीवन यापन शैली अच्छा बनाने के लिए नियम बनाए गए, विशेष नियम बनाए गए। इसलिए अब इस प्रकार के जो भी विरोध या समर्थन है वो दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या नियम है और सरकार या आम आदमी किस आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। बिल्लू बादशाह न्यूज़ हरिश्चंद्र कुशवाहा के साथ इस प्रकार की चर्चाओं में जरूर भाग लीजिए और अपने विवेक से सोचिए। कोई भी आपको वर्ग लाएगा, लेकिन अपने विवेक से सोचिए कि आखिर कौन किस दिशा में जा रहा है। समाज अपना है, देश अपना है, ये प्रदेश अपना है। इसके प्रत्येक व्यक्ति का जीवन यापन आगे बढ़ाने के लिए आपको सबको, हमको चिंता ही नहीं करना पड़ेगी, बल्कि हर डिबेट में हिस्सेदारी करना पड़ेगी। तथ्यों के साथ अपनी बात को रखना पड़ेगा। इसलिए चाहे SC/ST का, OBC का, जनरल हो, कोई भी हो, वो समानता की दिशा में आगे बढ़ेगा।